आइए ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोग का 4 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग ख़त्म कर चुके थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ये 5वां क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन एम्स का है। पिछली बार हम लोगों ने जो क्वेश्चन ख़त्म की थी शायद वो जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन था। तो ये 5वां क्वेश्चन जो आया है ये आपका जो है वो एम्स का क्वेश्चन है। और एम्स का क्वेश्चन में देखेंगे क्या कर रहा है। पहले आप लोग 10 सेकंड ले लीजिए क्वेश्चन को समझने के लिए। क्या कर रहा है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब म्यू। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बी एम एन बी आर 4 माइनस इज 5.92 बोर मैग्नेटॉन। द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज, ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका लिगेंड कितना है 4 है। और आप पहले से जानते हैं, आप पहले से जानते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो 4 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन दो ही जा सकता है, दो ही जा सकता है। एक हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो सकता है और एक इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका dsp2 हो सकता है। और अगर dsp2 होगा तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है हाइब्रिडाइजेशन इसका, और अगर sp3 होता है तो इसका टेट्राहेड्रल होता है। तो इसमें आपका दो आंसर तो ऐसा ही चला गया, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, यानी मेरा बी आंसर नहीं हो सकता है और सी आंसर नहीं हो सकता है। दो आंसर ऐसे ही हम लोग कट कर देंगे। अब रहा वहाँ से, तो अब उसको वहाँ से बनाना पड़ेगा कि कौन सा होगा। वैसे नंबर देखेंगे यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ अनपेड, मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी अपने क्लास में, फिर समझिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर नंबर ऑफ अनपेड अगर 1 होगा तो उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन होगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका 2.84 बोर मैग्नेटॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर 3 होगा तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर 4 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 4.89 बोर मैग्नेटॉन। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर 5 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा 5.92 बोर मैग्नेटॉन। इसका मतलब क्या है, यहीं से ट्रिक से याद कर लीजिए तो बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन को अटैक करने में हमको आसानी होगा। अगर 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग है, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग है, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग है, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग है, और 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग है। इसको याद करना बहुत आसान है ना। और यहाँ से दिखाई दे रहा है क्या, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 73 83 84 है तो 73 83 कर दीजिए, 73 83 87 89 92 73 83 87 89 92, 73 83 87 89 92, या 73 83 87 89 92। यही कैटरीना कैफ का नंबर है, कॉल लगा के देख लीजिएगा, नंबर लग जाएगा आप लोग से। तो यहाँ पे निकल गया, ये कैटरीना कैफ का नंबर करके याद कर लेंगे उसको, बस फट 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 निकल जाएगा। अब 5.92 अगर है तो इसका मतलब है कि 5.92 अगर है तो उसमें नंबर ऑफ अनपेड आपका 5 होगा, ये तो तय हो गया। अब प्रश्न है कि अब उसको बताना है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोग का। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे कौन है mn और br का 4 है ना, यहाँ पे br 4, और यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे 2 माइनस दिया है, br4 2 माइनस दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो mn का क्या होगा ऑक्सीजन स्टेट x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, प्रत्येक ब्रोमीन पे 1 -1 स्टेट चलता है, और इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा +2, x इज इक्वल टू +2। यानी यहाँ पे जो ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमीन किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में है ना, ब्रोमीन का ना मैंगनीज, तो मैंगनीज कितना हो जाएगा 25। तो 25 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आर्गन 18, उसके बाद से क्या हो जाएगा 4s2 और 3d, 18 2 20 और 5 25 आ गया यहाँ पे। चलिए मैंगनीज किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में है, तो मैंगनीज में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे ना, तो मैंगनीज में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल, हमको समझाना है तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर तो sp3 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, कैसे हम लोग कर रहे हैं अब देखेंगे। डी में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो डी में कितने अनपेयर्ड 5, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड है ना, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड रख दिया हमने।
अब ये सोचिए कि यहाँ पे डी के बाद 3D 4s में से निकल गया इलेक्ट्रॉन, s खाली है और आपका p भी खाली है, 4s भी खाली है और 4p भी खाली है। रुक जाइए, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा कि ब्रोमीन है, और ब्रोमीन जो है ब्रोमीन माइनस होता है, और ये तो आपका वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है, और वीक फील्ड लिगैंड कभी भी पेयर नहीं करता है, वीक फील्ड लिगैंड कभी पेयर नहीं करेगा। तो हमको तो 4 जगह चाहिए और 4 जगह खाली मिल रहा है, वो भी प्रूफ कर रहा है कि 5 अनपेड आपको रखना है, 1 2 3 4 5 अनपेड मैंने रख दिया। चलिए वो नहीं भी देता तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ब्रोमीन वीक फील्ड लिगैंड है, ये पेयर नहीं करता है, नंबर ऑफ अनपेड कितना रहेगा, 5 रहेगा, एकदम दिखाई दे रहा है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, 4 ब्रोमीन आएगा और 4 ब्रोमीन यहाँ बैठेगा ना, 1 2 3 4, ये 4 जगह पे थे। इस प्रकार इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, सिंपल। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल जाएगा, sp3, और sp3 का मतलब क्या होता है शिप में, sp3 का मतलब क्या होता है, TD का मतलब क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल ना, sp3, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल कहेंगे। इसलिए आंसर हम लोगों का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कॉपी कीजिए, आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए ठीक है, मैं कर देता हूँ ऊपर में। वैसे आप समझ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे ब्रोमीन माइनस लिखे हैं, तो ब्रोमीन माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन माइनस लिखा हूँ, तो ब्रोमीन माइनस ये क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है। और यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा, एक क्या है, एक S है और 3 P है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3, और sp3 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। हो गया, तो इसलिए आंसर आपका कौन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ निकेल 2+। निकेल 2+ अगर क्लोरीन के साथ जा रहा है, निकेल 2+ अगर साइनाइड आयन के साथ जा रहा है, और निकेल 2+ अगर वाटर के साथ जा रहा है, तो कौन सा का शेप देगा। इमेजिनेशन थ्योरी है एक तरह से, किस प्रकार का शेप देगा, और ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग जानेंगे कैसे सोचेंगे, पहले ये देखिए कि निकेल अगर क्लोरीन के साथ जाता है, तो पीछे हम लोग जितना सारा क्वेश्चन बनाए उसमें आया है कि निकेल 4 क्लोरीन के साथ जाता था, निकेल 4 क्लोरीन के साथ जाता था, और निकेल जब 4 क्लोरीन के साथ जाता था तो निकेल Cl4 बनाता था, NiCl4। और यहाँ पे देखेंगे तो निकेल +2 के स्टेट में आता था, +2 के स्टेट में, तो यहाँ पे निकेल ये NiCl4, और यहाँ पे होता था क्या, 2- होता था, इस पे कितना माइनस हो जाता था, 2- यहाँ पे हो जाता था। ये उसी तरह निकेल, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, कुछ कंपाउंड्स को याद रखना पड़ेगा। निकेल अगर Cn के साथ जाता था, तो निकेल अगर Cn के साथ जाता था तो ये भी आपका 4 ही जाता था, तो यहाँ पे होता था Ni, यहाँ पे Ni, और फिर हो जाएगा Cn का होल 4, और यहाँ पे 4- हो जाता था, 4- नहीं 2- जाएगा, यहाँ पे 2- जाएगा, क्योंकि निकेल +2 के स्टेट में यहाँ पर भी है, निकेल +2 के स्टेट में निकेल +2 कह रहा है, तो निकेल +2 करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। निकेल +2 का मतलब क्या हो जाएगा, निकेल कितना होता है 28 का मतलब क्या हो जाएगा, आर्गन डायरेक्ट एक बार जंप कर जाइएगा, आर्गन 18, फिर क्या हो जाएगा 4s2, और फिर हो जाएगा 3d8, और निकेल +2 के स्टेट में, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, निकल चुका है, और यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, और 3d में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है, 3d8 इलेक्ट्रॉन उसका मौजूद है। और अब आएंगे, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, और 3d को यहाँ पे कर देता हूँ, 3d8, 4s0 और 4p0, तो 3 इसका और 1 इसका, 3 और 1 4। रुक जाइएगा, थोड़ा सा मैं एक एज्यूम कर दूं आपको, आर्गन 18 हो जाएगा ना, और डी का मतलब कितने बॉक्स, 5, 1 2 3 4 5 आ गया, एस आपका खाली है, और पी भी आपका खाली है, और पी में कितने बॉक्स जाते हैं, 3 बॉक्स जाते हैं। अब इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिया ना। चलिए अब इधर आ जाइए,
अब उसके बाद से जाएगा निकल वाटर के साथ कह रहा है, तो निकल +2 है, निकल +2 के स्टेट में है, तो यहाँ पे +2 कर देंगे, यहाँ पर भी +2 कर देंगे। तो निकल जब +2 के स्टेट में रहेगा और जब वाटर के साथ जाता है तो ये 6 वाटर के साथ कंबाइन करता है। थोड़ा सा एज्यूम तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Na और ये हो जाएगा क्या, H2O, और H2O का होल नहीं याद आ रहा है तो हम तो बता रहे हैं ना, दिमाग में रखिए। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इस पर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका निकल गया है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार मैंने फिगर बना दी। अब यहाँ पे देखना है क्या कि अब देखेंगे तो ये वाटर जब 6 जाएगा तो 6 वाला तो ऑक्टाहेड्रल होता है, लास्ट में ऑक्टाहेड्रल आंसर होगा। तो ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर दिया, फर्स्ट में दिया है, ये मेरा आंसर तो हो नहीं सकता। ऑक्टाहेड्रल इसमें लास्ट में है, ये लास्ट में है, तीनों में लास्ट में ऑक्टाहेड्रल है, इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। चलिए, और आपको मैंने जब बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड निकल के साथ, जब स्ट्रॉन्ग निकल +2 के स्टेट में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा तो ये पेयरिंग करेगा ना, और जब पेयरिंग करेगा CN तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, निकल +2 का स्टेट है, ये निकल +2 है। तो जैसे ही यहाँ पे दो ये क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब पेयर करेगा तो यहाँ पे पेयर करेगा तो D खाली हो जाएगा, एक S खाली, 2 P खाली हो जाएगा, तो DsP2 नहीं हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में DsP2, तो CN के केस में DsP2, और DsP2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। आप जानते हैं, बहुत बार क्लास में हुआ है स्क्वायर प्लेनर। तो DsP2 स्क्वायर प्लेनर कहाँ है, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है, यानी C मेरा आंसर खत्म हो गया। अब क्लोरीन है, क्लोरीन डिसाइड करेगा, क्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और क्लोरीन जब वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयर नहीं करेगा, वो अगले वाले 4 रूम को पकड़ेगा। तो अगले वाले 4 रूम को पकड़ेगा तो एक S जाएगा और 3 P जाएगा। यहाँ से अगर पकड़ेगा तो यहाँ से अगर जाएगा तो क्या पकड़ेगा, 3 रूम को, 4 रूम को पकड़ेगा, तो 4 रूम को पकड़ेगा तो इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp3। तो sp3 का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया स्क्वायर प्लेनर हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, TD टेट्राहेड्रल। तो इसमें आंसर हम लोग का कौन जाएगा, आंसर B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है क्या, कंसीडर द हाइड्रेटेड आयंस ऑफ टिटेनियम 2+ है। रुक जाइए, मैं लाइट को ऑफ कर दूं, आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो जाए। यहाँ पे कह रहा है क्या, कंसीडर द हाइड्रेटेड आयंस ऑफ द टिटेनियम 2+। अब तो क्लियर हो गया होगा, टिटेनियम 2+ है, वैनेडियम 2+ है, और टिटेनियम 3+ है, एंड स्कैंडियम 3+। मैं लाइट जला देता हूँ। स्कैंडियम 3+, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज। IIT मेन 2019 का क्वेश्चन है। अब इसमें से कह रहा है क्या कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन चारों का, हाइड्रेटेड का मतलब हो गया वाटर के साथ उसका कॉम्बिनेशन है, खैर उसमें हम लोग को जाना नहीं है। टिटेनियम 2+ है, वैनेडियम स्कैंडियम 21, टिटेनियम 22, वैनेडियम 23, और फिर टिटेनियम आपका है। खैर उसमें हम लोग करते क्या है कि पहले हम लोग अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही ना है कि पहले हम स्कैंडियम को पकड़ते हैं। स्कैंडियम को पहले, स्कैंडियम 21 होता है ना, स्कैंडियम कितना होता है, 21 होता है। तो 21 का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर्गन 18 आ जाएगा, 18 2 20 और 3d1 21। अब स्कैंडियम किस स्टेट में है, +3 के स्टेट में है। तो +3 के स्टेट में यानी ये भी इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है ना भाई। जैसे स्कैंडियम 3+ है तो इसका मतलब हो गया कि स्कैंडियम के बाहर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। ये भी निकल गया, ये भी, तो सारा इलेक्ट्रॉन तो पेयर में है, तो स्पिन तो तभी निकलेगा ना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या हो गया, 0। बस इसी के आंसर के बेसिस पे आंसर तो निकल गया है। अच्छा, इसमें 2 आंसर मिल रहा है। चलिए, स्कैंडियम 3+ है, स्कैंडियम 3+। स्कैंडियम के पास तो ना, स्कैंडियम 21 के बाद टिटेनियम 22 आएगा, टिटेनियम आएंगे, टिटेनियम 22 होता है। तो 22 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s 18 2 20, और 3d में कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो नंबर ऑफ, ये तो पेयर है, ये तो पेयर है, और हमको किस स्टेट में ले जाना है, स्कैंडियम 3+ के स्टेट में। तो ये, और टिटेनियम किस स्टेट में ले जाना है, +2 के स्टेट में ले जाना है। तो +2 के स्टेट में निकालने के लिए ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो ये तो निकल गया ना, ये निकल गया, टिटेनियम 2+ में है तो ये तो निकल गया। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
उसी तरह टिटेनियम 3+ भी है, तो टिटेनियम 3+ में आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, आर्गन 18, 4s में से तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये 3d1 हो जाएगा क्योंकि टिटेनियम 3+ में है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसमें कितना हो गया, 1, तो इसमें 0, इसके बाद टिटेनियम 2+ आएगा, टिटेनियम 3+ आएगा, स्कैंडियम 3+ के बाद टिटेनियम 3+, उसके बाद टिटेनियम 2+ जाएगा, तो स्कैंडियम के बाद टिटेनियम 3+ और उसके बाद टिटेनियम 2+। वैनेडियम निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर निकल चुका है। और यह वैनेडियम निकालना चाहते हैं तो देख लें, वैनेडियम 23 होता है, तो 23 का मतलब यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो गया, 18 और यहाँ पे 18 2 20 और 20 और 3 23, 4s2 3d3 होगा, 4s2 3d3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 है ना, तो 23 है, लेकिन वैनेडियम किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना होगा, 3, अंत में इसमें 3 हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए सबका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एम्स का है। एम्स में कह रहा है क्या, एक एसर्शन है और एक रीजन दिया है। कह रहा है क्या कि K4FeCN6 इज द डायमैग्नेटिक एंड FeS2O का होल 6Cl3 इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो कह रहा है क्या कि रीजन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन K4FeCN6 इज द sp3d2 while in FeS2O होल 6Cl3 इज d2sp3। ये सही है या गलत है, आइए हम लोग चेक कर लेते हैं शॉर्ट में, बस 2 मिनट में तो हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे आ जाएंगे तो पहला हम लोग का कौन सा है, K4FeCN6 है, तो जैसे ही हम लोग K4FeCN6 में जाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये 6 हो गया, 6 में से 4 गया, ये +2 के स्टेट में आएगा। आपका आयरन आपका +2 के स्टेट में आएगा, तो आयरन जब +2 के स्टेट में आ गया, यानी आयरन यहाँ पे क्या आ गया, +2। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गन 18 आ जाएगा, 18 के बाद 3d2, 18 2 20 और 26 ना 3d6 होता है, 4s2 एंड 3d6 होता है। रुक जाइएगा, आयरन पहले 26 लिख लीजिए, तो 26 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा आप लोग का 4s2 एंड 3d कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आयरन किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में है, तो आयरन जब +2 के स्टेट में है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो ये 0 चला जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 चला जाएगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले पेयरिंग करेगा ये, ऐसे जल्दी जल्दी कैसे सोचेंगे, पहले रुक जाइए, पहले फिंगर पेपर बता दो, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब यहाँ पे सेंटर मेटल एटम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो इसका तो पेयर हो गया पूरा, ये भी खाली हो गया ना, तो पेयर कर दीजिए, ये पेयर हो गया, और ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे पेयर होगा, और इस प्रकार ये सारी पेयरिंग इसकी कंप्लीट हो गई, सारी पेयरिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो कितना जगह चाहिए इसको, 6 जगह, तो एक D2 आ जाएगा, एक S आ जाएगा और 3 P आ जाएगा, D2sp3। तो आएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल जाएगा, D2sp3 निकल जाएगा, D2sp3 निकलेगा इनर ऑर्बिटल। ये मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है, 0, और मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। ये तो हो गया इसका। नेक्स्ट आएंगे, अब हम लोग का कह रहा है क्या, वहाँ पे Fe के बारे में है, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो Fe और फिर हो जाएगा H2O का यहाँ पे कितना, होल 6, और फिर यहाँ पे आ गया Cl3। आयरन यहाँ से सीधे निकालिए, आयरन किस स्टेट में दिखाई दे रहा है, +3 के स्टेट में दिखाई दे रहा है, यहीं से कर लेंगे, तो +3 के स्टेट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बाहर जाएगा, तो यानी यहाँ पे आयरन जो आएगा, आयरन जो आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा, 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3d कितना, 5, 3d 5 ना हो जाएगा, 3d कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 3d 5 में से अगर हम लोग करेंगे, 3d 5 हो गया, 4s को ऐसे कर दीजिए, 3d को इधर कर दीजिए, तो 3d 5 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, 4p 0 हो जाएगा, और 3d भी 0 हो जाएगा। तो ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयर नहीं करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5 होगा इसमें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5 होगा, तो एक S लेगा, 3 P लेगा और 2 ली लेगा, क्योंकि 6 जगह चाहिए ना, इसको 6 जगह चाहिए ना, देखिए ना यहाँ पे H2O का कितना है, होल 6, 6 जगह चाहिए, तो 1 3 4 5 और 1
6, यानी इसके केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, sp3d2। आउटर ऑर्बिटल रह रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना होगा, 5 होगा, और मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। मेरा निकल गया। अब कह रहा है क्या, K4FeCN6 इज द डायमैग्नेटिक, यस डायमैग्नेटिक है, एंड FeS2O का होल C6 द पैरामैग्नेटिक, यस ये भी पैरामैग्नेटिक है। यानी हम कह सकते हैं कि असर्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ए इज करेक्ट। अब कह रहा है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंटर मेटल एटम इन द K4FeCN6 sp3d2, K4F नहीं, sp3d2 नहीं है, d2sp3 है। वाइल FeCN6 में यह कह रहा है d2sp3 है, नहीं d2sp3 नहीं, sp3d2 है। यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। बट आपका आर का रीजन, आर का मतलब क्या हो गया, रीजन इज नॉट करेक्ट। अब ये जिसमें भी चॉइस ये रहेगा बस उस पर आपको टिक कर देना है, रीजन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नीट का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नीट का है। तो नीट का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रुक जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नीट का है। तो नीट के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू MnCN6 3 माइनस, MnCN6 3 माइनस, MnCN6 3 माइनस। अब लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे दिया होगा, अब मैं लाइट जला देता हूँ। तो अब यहाँ से आएंगे, कह रहा है क्या कि MnCN6 3 माइनस में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको यहाँ से पकड़ लेना है कि 6 लिगैंड है, और 6 लिगैंड है तो हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल ही होगा, DsP2 होगा, sp3d2 होगा, d2sp3 होगा, या तो d2sp3 या तो sp3d2, और साथ में आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, ये मेरा आंसर sp3d2 के साथ टेट्राहेड्रल का कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये मेरा आंसर तो नहीं हो सकता है। और फिर यहाँ पे जब 6 लिगैंड है तो यहाँ पे DsP2 दिया है, इसका ये सही है, ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, लेकिन उसके लिए वो सही नहीं है, 6 है, 6 के लिए DsP2 कभी नहीं होता है, ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है। ऑक्टाहेड्रल इसमें भी है, ऑक्टाहेड्रल इसमें भी है। अब आपको केवल आपको ये आंसर निकालना है, इनर ऑर्बिटल लेगा कि आउटर ऑर्बिटल लेगा, तो इनर ऑर्बिटल लेगा, इस भी बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। इनर ऑर्बिटल इसलिए कि ये स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है, और स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट पेयर करता है, और जब पेयर करेगा तो इनर ऑर्बिटल में भीतर का इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। आइए देख लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आइए आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या दिया है, Mn, और यहाँ पे Mn, वहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालना लीजिए, तो यहाँ से यहीं से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 6 = -3, x = +3, यानी मैंगनीज आपका +3 के स्टेट में है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर्गन 18 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4s2 एंड 3d, मैग्नीज 25 पहले लिखिए, 3d 5, 25 मैं आप ही की तरफ से रहा हूँ, 18 2 20 और 5 25, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, 2 तो ये जाएगा और 1 इसमें से भी जाएगा, तो 1 इसमें से जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 3d 4 हो जाएगा, 4s खाली हो गया, 4p खाली हो गया, और 4d खाली हो गया। 4d से मतलब नहीं है, यहाँ हमें खाली दिखाई दे रहा है यहीं पे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, शॉर्ट में करना है हमको जल्दी से वहाँ पे एग्जाम में। और डी में कितने बॉक्स होते हैं, 4 ना कि 5। अब आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 1 4, और एस इसका खाली है और पी इसका खाली है। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन तो थोड़ा आसान पूछ दिया, लेकिन इसी में से क्वेश्चन एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन निकल रहा है अभी। हमको क्या चाहिए, हम कहें ना ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही आपको लिगेंड इधर उधर मूव करता है। तो CN जो है उसके साथ लगा हुआ है, CN जो लगा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर करेगा, तो आपको केवल उठ के एक को पेयर करना है, दूसरे को पेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको एक जैसे ही पेयर करेंगे आपको 6 जगह मिल जा रहा है, 2 3 4 5 6, यानी जैसे ही ये पेयर करेगा तो ये पेयर करेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें 1 2 1 और 1 आ जाएगा ना, आपको D2 और 1 S मिल रहा है और 3 P मिल रहा है, यानी यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, D2sp3 मिल रहा है। यहाँ से आपको D2sp3
3 मिल जा रहा है, D2sp3 मिल जा रहा है। तो इस प्रकार आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा, D2sp3 एंड ऑक्टाहेड्रल। देखना ना ये क्या हो जाएगा, भीतर का ना d ऑर्बिटल ले रहा है, तो यानी ये हो जाएगा D2sp3 और साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। इसलिए आंसर मेरा सी जाएगा, sp3d2 नहीं होगा, D2sp3। हाँ, इसमें आगे का क्वेश्चन एक और बहुत बेहतर क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है कि अगर इसमें कहा देता कि नहीं बताइए कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड यहाँ पे देखेंगे, बट यहाँ पे देखने के बाद 4 नहीं जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इज नॉट इक्वल्स टू 4, या ये भी पेयर और ये भी पेयर, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इज नॉट इक्वल्स टू 0, गलत हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उसको 6 जगह चाहिए, 6 जगह घर मिल रहा है, आखिर पेयर क्यों करेगा, उसको नहीं करेगा, उसको पेयर नहीं करेगा। तो इसलिए ये पेयर केवल होगा, ये पेयर नहीं होगा, इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर इसमें कितना हो जाएगा, 2। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का है, नीट का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या, ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73। यहाँ से क्लियर हो गया है, एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन दे रहा है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। मैंने अभी बताई है आपको, ये क्लियर हो गया। विल बी शोन बाय द एमंग द फॉलोइंग, मतलब किसमें मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसमें किसमें 1 होगा। ए में आएंगे, नीट का क्वेश्चन है, एक ही इसमें चॉइस सही होगा, लेकिन चलिए हम लोग चारों निकालते हैं। यहाँ पे कॉपर जाएगा, तो कॉपर किस स्टेट में जाएगा, +2 के स्टेट में। यहाँ पे कॉपर +2 के स्टेट में, तो कॉपर जब +2 के स्टेट में जाएगा फर्स्ट के केस में, ए के केस में, तो ए के केस में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा ना, आर्गन 18 हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, 3d9 एंड 4s0 हो जाएगा, 3d9 4s0 हो जाएगा। 18 9 19, 18 और 9 27, और 27 2 निकला है, 29 हो गया, 9 आ गया। और 9 को अगर हम लोग करेंगे तो डी में तो 5 ही ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 dxy, तो इसमें 5 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो यहाँ तक पेयर हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1। उंगली पर फिंगर पे लाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, ये 1 2 3 4 5। देखिए मैं कैसे सोच रहा हूँ, 5 बॉक्स होता है, 9 भरना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या आ गया, 1 आ गया। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1 आ गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल जाएगा, 1.73। यही मेरा आंसर होगा। लेकिन चलिए आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। बी में कैसे करेंगे, बी में यहाँ पे निकल है, तो निकल का मतलब कितना हो जाएगा, -4, उसमें से 2 गया +4, यानी निकल यहाँ पे किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में है। अब निकल 28 आएगा, तो निकल 28 का मतलब आर्गन 18 तो यहीं पर हो गया, 18 और 2 20 और 8 28 हो गया। हमको निकल +2 के स्टेट में चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे। अब यहाँ पे 8 है, तो 8 को भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड आएगा, भर के देख लीजिए, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड आएगा। इसमें ऐसे जाएंगे, और फिंगर पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिंगर पे लाइए इस क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड आ गया, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना आ गया, 2 आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन। सी में आएंगे, सी में कह रहा है क्या, यहाँ पे टिटेनियम, यहाँ पे Ti और Cl4 आ गया। करिए इसको, तो टिटेनियम किस स्टेट में है, +4 के स्टेट में है, तो यहाँ पे टिटेनियम +4 के स्टेट में है। तो टिटेनियम +4 का मतलब क्या हो गया, टिटेनियम 22 होता है, 22 में से 4 गया 18, आर्गन 18, ये तो अनपेयर्ड हो गया, आर्गन 18, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0। सीधे कुछ नहीं करना है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में है इसका। कोबाल्ट 27 होता है, 27 में से 6 -6 में से 4 गया 2, यानी डी में आएंगे। तो कोबाल्ट किस स्टेट में है, यहाँ पे +2 के स्टेट में है। जल्दी जल्दी करना होगा आपको, जिस तरह मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सोचिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देख लीजिए, यहाँ पे x करेंगे, यहाँ पे -6 करेंगे, इक्वल्स टू -4 आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, +2 आएगा। अब यहाँ पे कोबाल्ट +2 के स्टेट में है, तो कोबाल्ट 27 होता है, पहले 27 का मतलब क्या हो जाएगा, आर्गन 18 आ जाएगा, उसके बाद 18 2 20 और 7 27 हो गया, लिख दिया मैंने। कोबाल्ट +2 के स्टेट में है, +2 के स्टेट में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिटा दिया मैंने, यहाँ पे 0 आ गया। डी में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 5 को तो बॉक्स ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 अनपेयर्ड,
यानी इसमें कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेड कितना, 3 आ जाएगा। आंसर मेरा कौन हो जाएगा, ए दिखाई दे रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड 1.73 का मतलब ही हो गया नंबर ऑफ अनपेड 1, और नंबर ऑफ अनपेड केवल 1 के केस में, इसलिए आंसर मेरा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निकल में मिस्टेक है, निकल में मिस्टेक है, निकल में मिस्टेक है आपका। निकल में यहाँ पे कॉर्ड देख रहा है ना, सेंटर मेटल एटम कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक 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 चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयर करेगा ना, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब पेयर करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेयर हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ अनपेड क्या हो जाएगा, 0, और मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस का है। एडवांस में क्या क्वेश्चन किया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आएंगे इसमें क्या कह रहा है क्या कि इन द नाइट्रोप्रोसाइट आयन, नाइट्रोप्रोसाइट आयन, इन द नाइट्रोप्रोसाइट आयन द आयरन एंड NO, NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, आयरन एंड NO एग्जिस्ट एज द Fe2+ एंड NO+ में रहता है, रैदर देन Fe3+ एंड NO के रूप में। उसमें Fe2+ है तो यहाँ पे 3+ है, उसमें NO पे प्लस है तो इस पे NO पे प्लस नहीं है। दिस फॉर्म कैन बी डिफ्रेंशिएट बाई, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स में ये दोनों है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में ये दोनों है, कैसे दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में अगर चलेंगे तो पहले हम लोग देखते हैं कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। आइए पहले हम लोग सोल्यूशन तैयार करते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का आकार डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे दोनों में, तो पहले मेरे पास जो ब्रह्मास्त्र है जो मेरे हाथ में है पहले उससे तो मैं मेजर कर लूँ, उसके बाद इस पर सोचूंगा। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है Na2, और फिर आ जाएगा, यहाँ पीछे एक बार आ चुका है, Fe और Cn का कितना, होल 5 और NO आएगा। यही सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का है। एक में कह रहा है क्या, अब इसमें देखेंगे तो 5, तो 5 में आगे न्यूट्रल मान लीजिए इसको थोड़ी देर के, क्योंकि एक में न्यूट्रल कह रहा है ना, एक में न्यूट्रल कह रहा है, तो एक में अगर हम 5 करेंगे, 5 में से 2 गया, 3 आ जाएगा, ये देखिए न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे 3 के स्टेट में है 5 है, -5 में से 2 गया 3, यानी +3 के स्टेट में यहाँ पे तो है। यानी इसके केस में अगर हम आएंगे तो आपका देखें ना, यहाँ से निकालिए ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, और ये 5 -1 और NO का कितना वैल्यू है, 0 हो जाएगा। किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन 0, अगर न्यूट्रल है तब यहाँ पे 5 -5 हो जाएगा, -5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, तो x = 3 नहीं आ जाएगा, तो x = 3 आ गया, x = 3 है। यानी आयरन यहाँ पे किस स्टेट में है, +3 के स्टेट में, और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन के अनुसार NO है, यहाँ पे NO है। तो अगर हम आयरन को देखेंगे, आयरन 26 में अगर हम लोग देखेंगे तो Fe क्या है, Fe3+ के स्टेट में है, तो Fe3+ का मतलब क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा, आर्गन 18 2 20 और 6 26, यानी 3D कितना हो जाएगा, 6 हो गया। हमको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो 2 तो इसका भी जाएगा और एक इसका जाएगा, इसमें से एक इसका जाएगा, तो ये हो जाएगा 3D 5 हो गया। अब इसको ब्रेक कीजिए, तो आर्गन को ऐसा ही रहने दीजिए। आएंगे यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, डी में कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 एंड 5। एस में आपका क्या है, 1 बॉक्स जाएगा, और फिर इधर जाएगा, बहुत सारे बॉक्स होंगे, उससे हमको मतलब अभी फिलहाल नहीं है। डी है ना, तो इसमें 3 ही बॉक्स होगा ना, पी है तो 3 ही बॉक्स होगा, 1 2 3। अब इसमें आ जाएंगे, तो इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। हम जानते हैं कि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और Cn जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये स्ट्रॉन्ग, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसमें होगा, यानी इसके केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1। समझिएगा पहले, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैग्नेटिक मोमेंट इसका हो जाएगा 1.73 Bm बोर मैग्नेटॉन, एक निकल गया। दूसरे में कह रहा है क्या कि ये Fe2+ के स्टेट में है। चलिए ठीक है, यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होगा, तब यहाँ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का CO, Fe, Cn का कितना हो जाएगा, होल 5, लेकिन यहाँ पे NO किस स्टेट में है, +1 के स्टेट में है। एक फार्मूला, वैसे दोनों फार्मूला किताब में दिया था, ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, और इसीलिए बुक में दोनों के फॉर्म में आपका वहाँ पे दिया हुआ है।
तो यहाँ पे आएंगे तो ये क्या हो जाए, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो कह रहा है। यही नीट का क्वेश्चन हो सकता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है, तो एक में आपका +2 होता है और एक में आपका +3 होता है, 2 होता है। ये नहीं कि केवल +3 होगा या +2 होगा, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है। खैर यहाँ पे आ जाएगा 2 हो जाएगा और इसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ पे -5 हो जाएगा ना, -5 और यहाँ पे क्या हो गया +1। किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन 0 तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो x = 2 आ गया, x = कैलकुलेट कीजिएगा +2, यानी आयरन यहाँ पे +2 के स्टेट में है। तो आयरन जब +2 के स्टेट में है तो आयरन यहाँ पे +2 आएगा। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आर्गन 18 हो गया, 4s2 एंड 3d कितना हो जाएगा 6। हमको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया मैंने। अब D6 है ना, तो D6 का मतलब क्या होता है, पहले इसको लिखिए, शॉर्ट में लिखिए क्योंकि यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं लिखना है, शॉर्ट में करना है। 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना आया था 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, Cn है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयर करेगा, तो ये यहाँ पे भी पेयर करेगा और ये यहाँ पे पेयर करेगा, यानी कोई इलेक्ट्रॉन इसमें बच नहीं रहा है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग आ रहे हैं तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन को ये पेयर कर दे रहा है, देख लीजिए ना, 2 इसमें और ये वाला उठ करके यहाँ आएगा इसमें और ये इसको पेयर कर रहा है, यानी ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा है। यानी अगर इसका इंफॉर्मेशन देखेंगे, इसका इंफॉर्मेशन देखेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 हो रहा है और ये मॉलिक्यूल मेरा डायामैग्नेटिक हो रहा है। तो यानी मैग्नेटिक मोमेंट से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू इसका 0 होगा। तो कह रहा है क्या कि दोनों को किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तो दिखाई दे रहा है एस्टिमेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन नहीं होगा, मेजरिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cn- ऐसा नहीं, दोनों में बराबर है, नहीं होगा। मेजरिंग द सॉलिड स्टेट मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आ रहा है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग है। तो दोनों को मैग्नेटिक मोमेंट के बिहेवियर के बेसिस पे हम उसको अलग कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, थर्मली डिकम्पोजिंग द कंपाउंड, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आपका आंसर क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है, आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्स का है, इसमें कह रहा है क्या कि द पेयर इन विच, एम्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज हैव द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। सेम मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब केवल स्पिन वैल्यू आपको निकालना है, स्पिन का मतलब केवल मैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकाल लीजिए, निकल जाएगा। तो क्रोमियम 24 होता है, यहाँ से देखिए जब एकदम फिंगर पलाई क्वेश्चन को ए में आएंगे, ए में कैसे करेंगे, तो पहला मॉलिक्यूल क्या दिया है Cr दिया है और Cr के बाद यहाँ पे क्या दे दिया है H2O का होल 6 और यहाँ पे क्या दे दिया है +2। क्रोमियम +2 के स्टेट में है क्रोमियम +2 के स्टेट में है। तो जब क्रोमियम +2 के स्टेट में है तो क्रोमियम कितना होता है पहले ये बताइए, क्रोमियम 24 ना होता है, तो क्रोमियम 24 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, आर्गन 18 निकल जाएगा, 18 1 19 और 5 24 होता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसमें निकल रहा है 4 आपका। उसी तरह यहाँ पे CO आएंगे तो यहाँ पे आएंगे A, तो CO कोबाल्ट 27 होता है और 27 में से 2 गया, 27 में से -4 उधर जाएगा, +4 2 +2 आएगा, यानी कोबाल्ट +2 के स्टेट में है यहाँ पे A के केस में, कोबाल्ट +2 के स्टेट में। तो जब कोबाल्ट कितना होता है 27, तो सीधे आर्गन 18 लिखिए, 18 यहाँ पे 2 20 हो जाएगा और 7 27 हो जाएगा। हमको 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो डी में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3। और ये कह रहा है सेम मैग्नेटिक मोमेंट, सेम मैग्नेटिक जरूरी नहीं है क्योंकि 4 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 4.8789 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट आज ही हुआ, ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 3.87। संभव नहीं है, इसलिए मेरा आंसर ये नहीं हो सकता है। Cr का होल 6 आप ऊपर से निकाले हैं तो इसका कितना निकला है, वो निकल गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4 निकला है। यहाँ पर लिख लीजिए, ऊपर से हिंट्स मिल रहा है ना आपको, Cr का होल 6 तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना निकला है उसमें 4 निकला है। इसमें निकालिए आयरन 26,
तो आयरन 26 का मतलब 26 में से 2 गया 26 है ना, तो 26 का मतलब यहाँ पे निकाल लेंगे। आयरन का मतलब कौन हो जाएगा, बी में आएंगे। तो आयरन 26 का मतलब यहाँ पे आयरन +2 के स्टेट में है, तो +2 का मतलब क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा। और 18 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, खैर रहने दीजिए अभी। 18 2 20 और 6 26 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन Fe2+ के स्टेट में है ना, इसमें Fe2+ के स्टेट में, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ अनपेड इसमें भी 4 है, तो इसमें भी आपका नंबर ऑफ अनपेड क्या आ गया, 4। देखिए आंसर मिल गया आपको, नंबर ऑफ अनपेड 4 इसमें भी है, इसलिए आंसर हम लोग का कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर ये क्यों नहीं होगा, तो इसमें देखिए जब मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन मैच कर रहा है ना, आयरन वाला है Fe नंबर ऑफ अनपेड कितना 4, इसमें नंबर ऑफ अनपेड ए से नहीं लीजिए, नंबर ऑफ अनपेड कितना है 3, तो नंबर ऑफ अनपेड 3, ये मेरा मैच नहीं कर रहा है। ये देखिए क्रोमियम ऊपर वाले केस में है, तो क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेड कितना है 4 ना, तो इसमें क्रोमियम के केस में नंबर ऑफ अनपेड 4, इसमें Fe2 है, नंबर ऑफ अनपेड 4 है। मैंगनीज 25 है, 25 में से 2 चला गया, तो 25 ऐसे कीजिए ना, 25 में से 2 चला गया, तो 25 में से 2 चला गया 23, आर्गन 18 निकल गया, 18 19 20 21 22 23 5, मैंगनीज 25 और 25 में से 2 जाना है, तो पहले मैंगनीज 25 का एल्डोटर्निक कन्फिग्रेशन कीजिए। तो आर्गन 18 4s2 18 2 20 एंड 3d5 25, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, 4s से निकल गया, 3d5 में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो नंबर ऑफ अनपेड 5 ना हुआ, एकदम फिंगर पर लाइए क्वेश्चन को, तभी आप जल्दी से वहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ अनपेड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसलिए इसमें भी मैच नहीं कर रहा है, इसमें भी मैच नहीं कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है और इसमें भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इसमें 4 है और इसमें कितना है 3 है, इसलिए आंसर हम लोग का कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉपी में जल्दी कीजिए।